हेलो नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टूडियो चैनल में आप सबका स्वागत है। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करते रहते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे थ्योरी ऑफ मैक्सिमम गेन वर्सेस थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन। स्टॉक मार्केट स्टूडियो चैनल में विभिन्न पहलुओं पर डिस्कस करते हुए, चर्चा करते हुए हमारा एक अल्टीमेट गोल यही है कि आपका वेल्थ क्रिएशन हो, हमारे मिनिमम लॉसेस हों और हम मैक्सिमम गेन कैसे करें, हमारा वेल्थ क्रिएशन कैसे हो। आप सब जानते हैं कि सब चीज़ की साइकिल रहती है, इंटरेस्ट रेट की साइकिल रहती है, स्टॉक मार्केट की ट्रेंड्स की एक साइकिल रहती है, सोना चांदी कमोडिटी मार्केट सभी में उतार चढ़ाव, एक तेज़ी का ट्रेंड बनता है, एक मंदी का ट्रेंड बनता है। हमारा टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस हमें मदद करता है कि कहाँ पर हम एग्ज़िट करें, कहाँ पर एंट्री करें, मिनिमम लॉस में हम अपना सौदा बनाएं, चाहे हम इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे हम ट्रेडिंग करते हो। हमारा वेल्थ क्रिएशन हो और हमारा पोर्टफोलियो ख़त्म नहीं हो जाए, ऐसा स्टॉक, हमारे डेड स्टॉक नहीं आ जाए हमारे पोर्टफोलियो में कि हमें बहुत सालों तक उसका इंतज़ार करना पड़े। तो इसीलिए मिनिमम लॉसेस में, स्टॉप लॉसेस में आपको सौदा ज़रूर से जो है स्क्वायर अप करना चाहिए, जिससे कि जो अच्छे सौदे हो, जो आपके अच्छे शेयर्स हों, उसमें आपको लंबा फ़ायदा मिल सके। तो आपको उस कंपनी का एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, स्टॉक मार्केट का एनालिसिस, सारा चीज़ करना पड़ता है, जो हम लोगों ने समय समय पर डिस्कशन किया है, चर्चाएँ की हैं, जिससे कि हम अपने लॉसेस से बचे रहें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट की 2 साल की साइकिल। 2 साल में एवरी अल्टरनेट ईयर मार्केट में एक टॉप बनता है और एक मार्केट में बॉटम बनता है। मैं आपको उसका चार्ट आपको देना चाहूँगा, जिससे आप स्वयं समझ सके कि स्टॉक मार्केट में यदि काम करते हैं तो रिस्क तो है, लेकिन गेन भी है। ये अपॉर्चुनिटी मंदी वाले को और तेज़ी वाले को इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट देता है। जो मंदी खेलना जानते हैं, जो मंदी का सौदा बनाना करते हैं, उन्हें भी मौका मिलता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन्हें भी मौका मिलता है। लेकिन मौके का फ़ायदा वही उठाते हैं जो ट्रेंड समझ सके और बाज़ार में पेन नहीं करें। पेन बाज़ार में कहाँ नहीं होगा, एक एक्युमुलेशन जोन रहता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन रहता है। 1.5 साल का एक्युमुलेशन जोन कहते हैं और 1.5 साल का डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहते हैं। हर 3 साल में ये साइकिल चलती रहती है। एक्युमुलेशन जोन ये होता है कि नीचे का जब बॉटम बन जाता है, वहाँ से ऑपरेटर और जो है अच्छे इन्वेस्टर्स शेयर्स इकट्ठा करते हैं, और धीरे धीरे वो जब बाज़ार टॉप में जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर सारा सेल करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो एग्ज़िट हो जाते हैं। तो 1 साल से 1.5 साल एक्युमुलेशन जोन रहता है और 1 साल से 1.5 साल डिस्ट्रीब्यूशन जोन रहता है। उसके बीच में हम लोग को काम करना रहता है। 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टॉक मार्केट में या कोई भी मार्केट में, कमोडिटीज़ में या किसी भी चीज़ में, किसी को भी टॉप का नहीं मालूम है कि टॉप कहाँ बनेगा, और बॉटम भी नहीं मालूम है कि यही बॉटम है, कि और नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। टाइमिंग ऑफ द मार्केट नहीं मालूम है कि कब बढ़ेगा, कब नहीं बढ़ेगा। यदि टाइमिंग ऑफ द मार्केट किसी को पक्का पता चल जाए तो वो उनका वेल्थ क्रिएशन बहुत ज़बरदस्त होता है। वो रेयर केसेस है कि जब हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है कि मार्केट जयेश भाई कब लगेगा, कब बढ़ेगा, कल बढ़ेगा कि नहीं, परसों बढ़ेगा कि नहीं, कब घटेगा, 100 पॉइंट आज घटेगा कि नहीं घटेगा। ये टाइमिंग ऑफ द मार्केट नो वन नोज़, और प्रेडिक्ट करना भी गलत है। हम लोग का काम है कि मैक्सिमम गेन कहाँ होगा और मैक्सिमम पेन कहाँ होगा। एक अप्रोक्सीमेट आइडियाज़ हम लोग दे सकते हैं कि 40 to 50% मार्केट फॉल हो गया है, यहाँ से जो है अब मैक्सिमम पेन नहीं है, अब यहाँ से मैक्सिमम गेन है। यहाँ से 50, यदि मार्केट नीचे से 50 to 60% राइज हो जाता है तो मैक्सिमम गेन का काम ख़त्म हो गया है, और
वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन जोन शुरू हो गया है, वहाँ पर आप धीरे धीरे निकल सकते हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट में या इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक में आइडिया नहीं कर पाते हैं, तो म्यूचुअल फंड का मैं आपको एग्जांपल दूं तो 2 साल में यदि आप SIP करते हैं, सपोज़ आप जो है 4 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 20 महीना तक आप 20,000 की SIP करते हैं, तो यदि आप दो साल पहले शुरू किए हैं तो नीचे में 7,500 या 8,000 तक जो है या 10,000 तक आपने इन्वेस्टमेंट किया अपनी SIP का, हर भाव में आपका परचेज हुआ। 11,500 से आप शुरू करके 7,500 तक आपका परचेज हुआ और 7,500 से वापस 11,500 निफ्टी आ गया, तो आपकी सारी SIP में गेन आ जाती है। तो ये एक मैजिक है, मिरेकल्स हैं कि आपको टाइमिंग ऑफ द मार्केट नहीं पता है, लेकिन आप धीरे धीरे आप उसका गेन कर सकते हैं। अब आपका सेटिस्फेक्शन की बात है, आपके करेंट अकाउंट में पैसा पड़ा है तो 0% गेन है, आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है तो 3 से 3.5% या 4% का गेन है। आप इन्वेस्टमेंट LIC में वगैरह में करते हैं तो 4 से 4.5% का गेन आता है। आप FD करते हैं तो 5.5 से 6% या 6.5% का गेन आता है। आप PPF में वगैरह में लगाते हैं रुपया तो 7 to 8% का गेन आता है। तो मैक्सिमम गेन है आपका 8% का। तो आपको जब भी यहाँ पर 16%, 15% या 18%, 20% का गेन मिलता है, तो वहाँ पर आप स्विच स्टार्ट करें, धीरे धीरे फंड्स को लिक्विड में ट्रांसफ़र करें और फिर वापस मार्केट नीचे आने का इंतजार करें और वापस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। इससे क्या होता है कि आपका एवरेज गेन एवरी अल्टरनेट ईयर में आप 16 से 18% का आपका एवरेज गेन हो जाता है, जो कि एवरेज गेन आपका और सारे एवेन्यूज़ में 6 to 8% का मैक्सिमम होता है। तो आपको 10% का एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है। तो आप यदि इसको कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने पहले और दूसरे वीडियो में बताया था कि आपको 18% और 8% में कितना बड़ा हेल एंड हेवन का फ़र्क होता है लॉन्ग टर्म गेन में। 20 ईयर्स या 25 ईयर्स में आपका जो है ये करोड़ों में जो है चेंज हो जाता है। यदि आप महीना का 10,000 या 20,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और यदि आपका रेट ऑफ रिटर्न 5% या 4%, 6% का है और यदि आप रेट ऑफ रिटर्न को आप 18% तक ले जाते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो के साइज जो है हेल एंड हेवेंस में फ़र्क हो जाता है। 50 लाख के बदले में 3 करोड़ से 5 करोड़ की आपकी वेल्थ क्रिएशन हो जाती है। तो ये एक आपको आप जो है इसमें आप देख सकते हैं हमारे ग्राफ जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। एवरी ईयर मार्केट 30 to 40% फॉल होता है और 20% से लेकर के 100% और कभी कभी 200% तक राइज हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, आपको अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना है, आपको साइकिल में ट्रेंड में बने रहना है, आपका स्टडी करना है, तो आप देख सकेंगे कि आपका वेल्थ क्रिएशन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा हो जाता है। शॉर्ट टर्म में आप यदि देखेंगे, वेरी शॉर्ट टर्म का सौदा बनाएंगे, वेरी इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, तो आपका लाभ होने का चांसेस, नेट में प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, अनलेस कि आप बहुत सतर्क हों, बहुत ही एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स हों और आप मिनिमम लॉसेस में, स्टॉप लॉसेस में सौदा काटते हों, तभी आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। अदरवाइज़ जो है प्रॉफिट होने का चांस कम रहता है। दूसरी साइकिल होती है 8 से 10 साल की, जहाँ पर आपको 400 to 500% का गेन होता है नीचे के लेवल से। तो आप देखेंगे एवरी 8 to 10 ईयर्स में भी एक अच्छा गेन होता है। तो ये अच्छे स्टॉक्स में एक साइकिल होती है, एक पीरियड होता है जब वो स्टॉक चलते हैं। 90s में एक स्टॉक की साइकिल जो चली थी वो 2000 में नहीं चलती है। 2000 के सदी में, 20वीं सदी में जो स्टॉक चला 2010 के बाद नहीं चला और 2010 के बाद जो चलता है 2020 में नहीं चलता है। तो ये स्टॉक चेंज होते रहते हैं। तो पोर्टफोलियो में कुछ बहुत कम स्टॉक होते हैं जो 20-25 सालों तक आपको रिटर्न देते हो। तो ये स्टॉक को आपको देखते रहना पड़ेगा कि उसके ट्रेंड्स अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो पोर्टफोलियो में बने रहें लंबे समय के लिए। अदरवाइज़ जो मिड कैप स्टॉक हैं, स्मॉल कैप स्टॉक हैं या डार्क हॉर्सेज हैं, उसमें आपको चेंजेस करते रहना पड़ेगा। आपका पोर्टफोलियो का एलोकेशन करना पड़ेगा कि कुछ पैसा मैं डार्क हॉर्सेज और मिड कैप, स्मॉल कैप में लगाऊं और मैक्सिमम अपना इन्वेस्टमेंट ब्लू चिप स्टॉक में, लार्ज कैप स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में निवेश करें और
जहाँ पर भी इंडेक्स टॉप आउट लगता हो 40 to 50% या 60% का नीचे के लेवल से राइज होता हो, वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करें। धीरे धीरे करके एग्जिट हो जाएंगे, फिर वापस बाजार नीचे आएगा, वापस आप एंट्री करेंगे तो आपका एक वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छा हो सकता है, आपका गेन अच्छा हो। और ज़्यादा लालच में यदि नहीं करें आप, 18 से 20% का यदि गेन होता है तो एक बहुत अच्छा गेन है, एवरेज गेन, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलता है। 4%, 5%, 6% का गेन अभी आजकल एफडी में या सेविंग अकाउंट में या कहीं पर भी उससे ज़्यादा गेन अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप हेजिंग भी ज़रूर करें, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि यदि आप एफएनओ में काम करते हैं, एचएनआई हैं, तो आप ज़रूर से हेजिंग करें। अपने लॉट के इंग्लिश में कॉल बेचें, लेने में आपका नुकसान होता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यदि ऊपर के लेवल्स के जैसे 11,700 का 11,800 का कॉल बेचें निफ्टी में, तो ये आपका एक अच्छा हेजिंग रहता है, जहां पर आपको मंथली में 2 से 3% का एक्स्ट्रा गेन होने की संभावना बनी रहती है। आपको ट्रेंड के साथ भी रहना है, आपको वॉच भी करना है। अब आने वाले दिनों का हम लोग ट्रेंड देखें तो नेक्स्ट वीक में मार्केट अभी भी कहीं पर भी जो है वीकनेस दिखाई नहीं दी है। 10,900 का मैंने सपोर्ट दिया था लास्ट वीक में आपको, फर्स्ट सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट 10,700 का दिया था। 10,900 से ही मार्केट वापस रिवर्सल हो गया। बैंक निफ्टी में मैंने 21,000 का मेजर सपोर्ट दिया था और वहीं पर सपोर्ट लेकर के वापस बैंक निफ्टी 21,700 के ऊपर क्लोज हुआ। निफ्टी भी 11,200 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो अभी भी ट्रेंड अच्छा है। मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी परफॉर्म करना चाहिए। यदि 22,000 के ऊपर बैंक निफ्टी चलता है तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड काफ़ी अच्छा रहना चाहिए, और 21,000 ब्रेक करता है तो बैंकिंग स्टॉक में एक पैनिक वापस आएगा और बैंक निफ्टी भी और नीचे जाने की संभावना बनेगी। तो आप 22,000 का लेवल पर निगाह रखें, उसके ऊपर नज़र रखें। निफ्टी 10,900 11,000 का एक अहम सपोर्ट लेवल भी बना हुआ है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक मंदी की धारणा नहीं है। लास्ट मंथ में पूरे महीने में जुलाई महीना में निफ्टी तो बढ़ा था, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ये महीना में जस्ट उल्टा हो रहा है, स्टॉक परफॉर्मेंस शुरू हुआ है। अपोलो टायर में अच्छा मोमेंट आया, टाटा मोटर में अच्छा मोमेंट आया, और भी काफ़ी सारे स्टॉक में जो है मोमेंट शुरू हुआ। निफ्टी 11,200 के लेवल में सीमित दायरे में है और लगता है आने वाले दिनों में भी सीमित दायरे में रहेगा। लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक जो रिज़ल्ट के हिसाब से चलेगा, उसमें एक अच्छी मोमेंट आने की संभावना है। तो आप जो है जो परफॉर्मर को देखें, जो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है उसमें अपनी पोजीशन बनाएं और अपना स्टॉप लॉस लेकर के उसमें अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना करके काम करें तो आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। टाटा मोटर 104 रुपया से मैंने आपको कहा था कि आप एक्यूमुलेशन जोन में जाइए, धीरे धीरे इसको इकट्ठा कीजिए। 120 के ऊपर चलता है तो 130 135 तक जाने की संभावना है। नीचे में 110 टूटने से वापस ट्रेंड थोड़ा सा वीक होगा, वहाँ से निकलने की कोशिश आप निकल सकते हैं। 110 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आप इसको आप इकट्ठा करते जाएं तो एक अच्छे प्रॉफिट की संभावना बनती रहेगी। अपोलो टायर में भी अच्छा मोमेंट आया अभी भी, और 15-20 रुपया बढ़ने की संभावना है। 118 के स्टॉप लॉस में आप उसमें भी रख सकते हैं। कल फ्राइडे को आरबीएल बैंक में अच्छी मोमेंट आई, 190 के ऊपर क्लोज हुआ है। 180 के स्टॉप लॉस में आप इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक में एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आने वाले दिनों में इस पर भी नज़र रखें। यदि 200 रुपया के ऊपर स्टेट बैंक चलता है तो ज़रूर से अपना इन्वेस्टमेंट करें। एक्सिस बैंक 440 के ऊपर चलता है तो आप इसको निवेश कर सकते हैं। मेटल स्टॉक में काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं। टाटा स्टील 330-340 से मैंने यहाँ से रिकमेंडेशन किया था और 400 का फर्स्ट टारगेट दिया था। सेकंड टारगेट 430-35 का है। इसमें अब इन्वेस्टमेंट बना रखने दें। अभी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएमडीसी में आप ध्यान रख सकते हैं, 89 पर क्लोज हुआ है। 87 का स्टॉप लॉस है और 94-95 तक का टारगेट आप इसमें रख सकते हैं। और
एक स्टॉक सेंचुरी टेक्सटाइल जो परफॉर्म नहीं किया है लास्ट एक साल से, 320-22 का प्राइस चल रहा है, तो इसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं। 300 का स्टॉप लॉस में ध्यान रख सकते हैं। इसमें विमता लैब लास्ट वीक मैंने दिया था 100 रुपया में लेने के लिए, 104 का प्राइस चल रहा था, 130-35 हुआ। इसके पहले मैंने किर्लोस्कर ब्रदर्स दिया था 110 और 115 के लेवल में आपको एंट्री करने के लिए 100 का स्टॉप लॉस में, वो भी 142 पर क्लोज हुआ है। यदि आप इन्वेस्टमेंट किए हैं तो इसमें बने रहें। और कैश शेयरों में आप देखेंगे तो छोटे स्टॉक में बैंक ऑफ बड़ौदा और IDFC आप इकट्ठा कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। 45 का स्टॉप लॉस बैंक ऑफ बड़ौदा का है, IDFC का 26 का स्टॉप लॉस में आप इकट्ठा करें, थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग करें, ऊपर में बेचें नीचे में लें, तो इसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक में GNA एक्सेल एक बहुत अच्छा स्टॉक है, 210 का प्राइस चल रहा है, ये भी आप 190 के स्टॉप लॉस में, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं, इसमें बने रह सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की स्टॉक में, थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक में आप इमामी लिमिटेड ले सकते हैं, 255-260 का प्राइस चल रहा है, 240 के स्टॉप लॉस में आप इसमें निवेश कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी स्टॉक में अभी सोनेटा सॉफ्टवेयर उतना नहीं चला है, अभी थोड़ा सा रिस्क इसमें कम है। 280, 275, 280 के लेवल में आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, 260 के स्टॉप लॉस में। और आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कोलगेट में ज़रूर से ध्यान रखें। 1450-60 का प्राइस चल रहा है, 1410 का मेजर स्टॉप लॉस है और माइनर स्टॉप लॉस 1430 का है, और ऊपर में 1500 के ऊपर चले तो ये 1650 तक जाने की संभावना बनेगी इसमें, तो इसमें आप ज़रूर से ध्यान दें और आपका वेल्थ क्रिएशन अच्छा हो, आप जो है हमारे साथ बने रहें। इसके लिए आपको मेरा YouTube चैनल में सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरा वीडियोस और लाइक बटन ज़रूर से दबाएं। आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इमीडिएटली आपको मेरा वीडियो जब भी आएगा तुरंत आपको मिल जाएगा। आप हमसे बने रहें, हम आपसे बने रहेंगे, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और मैं आपको अच्छे से अच्छा रिसर्च करके आपको टेक्निकल व्यूज़ दूं, ये मेरा प्रयत्न रहेगा। आपके दिन अच्छे हों, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, आपका वेल्थ क्रिएशन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।